गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज टॉपिक रिवीजन करेंगे रिलेशंस। और रिलेशंस में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बेटा। क्लास 12th के लिए रिलेशन टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं आपको रिलेशन के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताऊंगा। तो रिलेशन में बेटा बेसिकली सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर क्या होंगे, देन इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होंगे स्टूडेंट, इसके बाद आती है रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटा आपको पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बताऊंगा बेटा। सबसे पहले क्या है ऑर्डर पेयर, और इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। ऑर्डर पेयर कंसिस्ट टू एलिमेंट्स, और ऑर्डर पेयर में बेटा टू एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और उनको एक ऑर्डर के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे बेटा इन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट टू ऑब्जेक्ट्स इस टाइप से बेटा x, y। देखिए ये एक ऑर्डर पेयर है बेटा। यहाँ पर आप इसका नंबर्स में अगर एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे 4, 5 बेटा ये एक ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर बेसिकली जो क्लास 9th में आपने 9th में 10th में आपने जो प्लेन पढ़ा था बेटा, वहाँ पर आपको पॉइंट्स बताए जाते थे 2, 4, 5, 6, 3, 8। बेसिकली ऑर्डर पेयर भी वही शो करता है स्टूडेंट। यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है इसको ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और इसको बेटा ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट बोला जाता है। तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और टू एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेटा ऑर्डर की भी वैल्यू होगी। यहाँ पर 4, 5 और 5, 4 बेटा ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4, 5 में ऑर्डर ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड है। 5, 4 अगर आप इसको लिखेंगे बेसिकली तो बेटा ये 5 और 4 में 5 फर्स्ट पोजीशन पे होगा, 4 सेकंड पोजीशन पे होगा। इस टाइप से यहाँ पर ऑर्डर भी एक फिक्स्ड होना चाहिए। यहाँ पर 4 और 5 और 4 को आप अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर ये दोनों सेम वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर बेटा ऑर्डर पेयर बेसिकली ये होता है। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब आप लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए स्टूडेंट आपको एक सेट गिवन है, इस सेट में बेटा 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3। आपको भी एक अनदर सेट गिवन है, इसमें बेटा 2 एलिमेंट्स है A एंड B। अब आपको फाइंड आउट करना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होगा। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, सबसे पहले स्टूडेंट आप लिखेंगे 1, 2, 3। इसके बाद बेटा B की वैल्यू लिखेंगे आप A, B। अब देखिए बेटा जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बेटा ऑर्डर पेयर बनाने होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। लेकिन ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें आपको जो भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे उसमें बेटा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आपको लेना होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर सेट में लिखना होगा, यहाँ से आप 1 लीजिए, यहाँ से आप A लीजिए, तो आपका ऑर्डर पेयर होगा 1, A। देखिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आंसर होगा, बट कंडीशन क्या है कि ऑर्डर पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आपको लेना होगा, बिलोंग करना होगा। तो देखिए बेटा अच्छा, अगर आप नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो आप यहाँ से 1 यूज कर सकते हैं
और यहाँ से आप बी यूज करेंगे। तो इस टाइप से 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी ये 2 ऑर्डर पेयर्स हो गए। और भी क्या पॉसिबल है बेटा, और पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए 2 कॉमा ए पॉसिबल है, यहाँ से आपने 2 लिया है, यहाँ से आपने ए ले लिया है बेटा। और क्या पॉसिबल है, 2 कॉमा बी भी पॉसिबल है बेटा, यहाँ से आपने 2 लिया है और यहाँ से आपने सेकंड एलिमेंट बी यूज किया है बेटा। इसी तरह से और भी पॉसिबल है। लास्ट क्या पॉसिबल है बेटा, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। देखिए आपके पास टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स हो गए। और बेटा ये जो ऑर्डर पेयर्स आपके आंसर्स आए हैं दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बेटा 2 सेट्स से। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये समझ आ गया होगा कि जब आपको 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो आपको उसमें ऑर्डर पेयर लिखने होंगे स्टूडेंट। और वो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। और इस टाइप से ऑर्डर पेयर टोटल पॉसिबल कितने होंगे ये आप कैसे निकालेंगे कि ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, कितने टोटल पॉसिबिलिटी है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं और 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 होगा। तो आपको बेटा यहाँ पर टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपके ऑर्डर पेयर के नंबर्स भी मालूम चल जाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जांपल है बच्चों। आई होप कि बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप देखिए इसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है कि रिलेशंस क्या होते हैं बेटा। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अब आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताएंगे बेटा, और रिलेशंस एक्चुअल में क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए रिलेशंस के लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज बेटा, देखिए यहाँ पर लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। लेट ए एंड बी बी 2 सेट। ए और बी बेटा हमारे पास 2 सेट्स गिवन है। देन रिलेशन आर। देखिए बेटा यहाँ पर जो रिलेशन होता है उसको आर बोलेंगे। फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा देखिए यहाँ पर अभी तो आपको ये डेफिनेशन बताई है, फिर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। यहाँ पर देखिए लेट ए एंड बी आर 2 सेट। हमारे पास ए और बी 2 सेट गिवन है और देन अ रिलेशन आर, तब उसमें से एक रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से सेट बी में ऐसा रिलेशन है कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब बेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R is a subset of A क्रॉस B। बेटा देखो अभी मैंने आपको बताया था A क्रॉस B का मीन्स क्या होता है। A क्रॉस B का मीन्स होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। और आपने देखा था बेटा जब आप A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था आंसर्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। तो इस टाइप से आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे का आंसर। अब इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन आर होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो बेटा आपको मालूम होगा कि सबसेट वो होता है जिसके एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करते हैं। यानी आर जो होगा वो सबसेट है अगर, तो आर में ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे।
तो बेटा यहाँ पर रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब जैसे हम इसका रिलेशन का एक एग्जांपल आपको बताते हैं बेटा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर रिलेशन के लिए एक एग्जांपल है। आपके पास एक सेट गिवन है a = 1 2 3 और आपके पास एक बी सेट और गिवन है और इस बी में एलिमेंट टोटल कितने हैं स्टूडेंट? इस बी में एलिमेंट्स हैं a b एंड c। देखिए इसमें भी 3 एलिमेंट्स। अब अगर आप स्टूडेंट इसका a क्रॉस b करेंगे तो आपको यहाँ से 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट का मल्टीप्लाई 9। a क्रॉस b अगर आप फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट तो आपको 9 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे और वो ऑर्डर पेयर्स किस फॉर्म में होंगे? 1, a 1, b 1, c इस टाइप का होगा। और कैसे होंगे? 2, a 2, b 2, c इस टाइप के होंगे बेटा। और नेक्स्ट किस टाइप के होंगे? 3, a 3, b 3, c। आपको इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे और टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे स्टूडेंट? टोटल आपको 9 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। सो आप यहाँ पर a क्रॉस b फाइंड आउट नहीं करेंगे। आप यहाँ से देखिए अगर आपके पास r इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है बेटा, r इज इक्वल टू 1, b 2, c और 1, a और 3, a। आपको देखिए यहाँ से एक रिलेशन गिवन है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन में ये देखिए कि आप जब a क्रॉस b फाइंड आउट करते हैं तो आपको टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं और वो 9 ऑर्डर पेयर्स किस फॉर्म के होंगे मैंने अभी आपको बताया था। अब आप देखिए यहाँ से एक r ऑर्डर पेयर बनाया गया है, एक r सेट बनाया गया है और r के अंदर ये ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि ये जो आपके r इक्वल्स टू ये जो ऑर्डर पेयर्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं ये सभी ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे? a क्रॉस b के सबसेट होंगे। सबसेट का मीन्स क्या होता है बेटा? r के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये a क्रॉस b में बिलोंग करते होंगे, तो इसलिए ये सबसेट होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम सबसेट भी रिवीजन कराया था कि अगर a के सारे एलिमेंट्स a के ऑल एलिमेंट्स b को बिलोंग करें तो a को b का सबसेट बोलते हैं। तो इसी टाइप से बेटा देखिए r के एलिमेंट्स और r के ऑर्डर पेयर 1b 2c 1a 3a ये सारे ऑर्डर पेयर्स a क्रॉस b में बिलोंग करेंगे स्टूडेंट। तो आपको लिखना होगा r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो इससे हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि ये रिलेशन r जो होगा वो a क्रॉस b का क्या होगा स्टूडेंट? सबसेट्स होगा। अच्छा ये हमने यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दी। इसके बाद बेटा यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाएगा कि इसका देखिए बेटा इसके बाद देखिए स्टूडेंट इसके बाद रिलेशन से रिलेटेड आपको 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर समझनी होगी। देखिए आपको रिलेशन तो समझ आ गया होगा कि r जो होता है वो a क्रॉस b का एक सबसेट होता है और जो r होता है उसमें जो भी लिखे होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स ही होते हैं। r एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर पेयर्स होते हैं और वो a क्रॉस b का सबसेट होता है। ये आपको बेटा आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में या आपको रिलेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा इंटर के लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड आउट होती है बेटा। डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करती है स्टूडेंट। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन को थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए और इसको क्लियर करिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक सेट गिवन है 1 2 और 3 और आपको एक सेट बी गिवन है, इसमें ए बी और सी गिवन है। अब बेटा आपने देखा यहाँ आपको एक रिलेशन आर गिवन है और आर रिलेशन में यहाँ पर कुछ ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं और यहाँ पर आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। आपसे अभी पूछा जा रहा है कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताइए स्टूडेंट। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो डोमेन की बात करेंगे बेटा। देखिए इन ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उससे जो सेट बनता है, जो रिलेशन आर गिवन है उसमें जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट आप ले लीजिए
और इससे जो सेट बनता है वो डोमेन होता है बेटा। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कहा जाएगा कि आप डोमेन निकालिए, तो डोमेन को बेटा ऐसे शॉर्ट में आर लिखते हैं। और डोमेन आप कैसे निकालोगे, जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में आपको गिवन है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स को ले लीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट्स है 1, यहाँ पर बेटा है 2, यहाँ पर बेटा फिर 1 है, लेकिन आपको 1 एक बार सिंगल टाइम्स लिखना होगा और उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 3। तो आपसे पूछा जाएगा कि डोमेन क्या है बेटा, तो डोमेन क्या होगा 1, 2 और 3 हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि रेंज क्या है बेटा, तो देखिए रेंज, तो आप यहाँ पर रेंज, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर रिलेशन आर को देखेंगे आप, तो रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर आपको गिवन है उस ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा, सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो यहाँ पर रेंज ऑफ आर होगा। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी, सी, और यहाँ पर देखिए ए और ए डबल होगा, तो आप रेंज में जब आप सेट लिखेंगे तो आप उसको सिंगल टाइम्स लिखेंगे। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगी, रेंज आर की वैल्यू बी, सी और ए मिल जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर बी, सी और ए बन गया। अब बेटा आती है कोडोमेन की बारी। तो कोडोमेन क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये बताइए कि ये जो रिलेशन आर है ये सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में है, यानी आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पर बेटा देखिए, पहला सेट ए है और इनके एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन आर है। तो यहाँ पर बेटा कोडोमेन क्या होता है, जो सेट हमारा सेकंड वाला होता है, जैसे हमारे पास ए और बी 2 सेट्स गिवन है, तो इसमें ए से बी में रिलेशन है, तो यहाँ सेकंड सेट कौन सा है, सेकंड सेट हमारा बी वाला होगा। तो जो सेकंड सेट पूरा होगा बेटा वो कोडोमेन होगा। तो आप यहाँ पर कोडोमेन के लिए क्या लिखेंगे, कोडोमेन आपका होगा ए, बी एंड सी। आप ए बी सी भी बोल सकते हैं, आप इसको सीधे सेट बी भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर हमारा कोडोमेन हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपको समझना होगा। आप इसको अपनी बुक्स से इस टाइप के और भी क्वेश्चन देखकर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आप लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक्स में रिवीजन करेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। कल से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा।